दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अक्सर छोटे शहर के बच्चे बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं होती, तो उनको बाहर जाना पड़ता है अपनी फैमिली से दूर, और वहाँ उनका कोई ठिकाना भी नहीं होता। ये कहानी है रजनी की, जो पढ़ती थी और हायर स्टडीज़ के लिए शहर आई है और उसे हॉस्टल मिला है, विद्या गर्ल्स हॉस्टल दिल्ली। बारिश की रात है, एक लड़की ऑटो से उतरती है जिसका नाम रजनी है। उसके हाथ में सूटकेस और पीठ पर एक बैग है। इसमें सिर्फ सामान ही नहीं, उसके अरमान, उसके सपने के आगे जाकर मैं ये बनूंगी, वो बनूंगी, मुझे अधिकारी बनना है, या जिस फील्ड के लिए वो आई होगी। इस बैगों में उसके सब बुक्स के साथ साथ उसके सपने हैं, उसके ख्वाब हैं। और उसको हॉस्टल मिलता है। वो हॉस्टल में एंटर करती है तो वार्डन थकी हुई आवाज़ में कहती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है तो वार्डन का भी सोने का टाइम है। वार्डन कहती है, इतनी रात में आई हो बेटा, कौन सा रूम मिला है तुमको? रजनी बोलती है, मैम मुझे रूम नंबर 409 मिला है। वार्डन चौंकती है, फिर धीरे से बोलती है, वो तो बंद रूम है, पर अब तुम जैसा कहो, ये कहकर उसको चाबी दे देती है। रजनी रूम खोलती है, दरवाज़ा चरमराता है, बहुत ही तेज चरमराता है। रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा है, क्योंकि रूम में सालों से कोई आया ही नहीं है। ये रूम हमेशा खाली रहता है। फिर रजनी अंदर घुसती है रूम में। अंदर धूल ही धूल है, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल, दीवारों पर नमी, जाले मकड़ी के लगे हुए हैं, एक टूटा हुआ आईना, और कोने में एक पुराना सा संदूक है, मानो वो कितनी सालों से वहाँ रखा हो और किसी ने उसको खिसकाया भी ना हो। रजनी के मन में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई, हायर स्टडीज़, उसकी जॉब, ये सब चल रहा है। तो उसने इन सब चीज़ों पर संदेह भी नहीं किया कि ये रूम इतनी सालों से बंद क्यों है, जबकि बाकी रूम्स तो सारे भरे हुए हैं हॉस्टल के। इस रूम को लेकर रजनी बहुत एक्साइटेड है। वो खिड़की खोलती है, बाहर पेड़ की डाल टकरा रही होती है दीवार से, और उसमें आवाज़ आ रही होती है, ठक ठक ठक। और इससे भी रजनी डरती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बारिश की रात है, इतनी रात में मुझे हॉस्टल मिल गया, हॉस्टल वालों ने गेट खोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो थकी हुई है, बहुत ज़्यादा थकी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आई है। रजनी बेड पर बैठती है और मोबाइल निकालती है, पर मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं। अक्सर कुछ जगहों पर नेटवर्क नहीं आते, जो रजनी ने सोचा कि शायद इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा हो। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में नेटवर्क ना आए, ये एक डाउट वाली बात लगती है, लेकिन रजनी को जरा सा भी डाउट नहीं होता। फिर रजनी उठती है, मिरर में खुद को देखती है कि वो कैसी लग रही है, थोड़ा थकी हुई है। मिरर के पीछे हल्की सी परछाई हिलती है, पर रजनी इस बात पर ध्यान नहीं देती। वो सोचती है शायद मेरी ही परछाई हो, तो शायद शीशा थोड़ा हिल रहा हो, तो इससे वो परछाई भी हिल रही हो। रात के 2 बजे अचानक से तेज बारिश होने लगती है। हवाएं तेज चल रही हैं, फैन खुद ब खुद चालू बंद हो रहा है, ऑन ऑफ अपने आप ही हो रहा है, जबकि रजनी ने उस स्विच को हाथ भी नहीं लगाया, ना पंखे से कुछ किया। तभी अचानक रजनी की फ़ोन की स्क्रीन चमकती है। इतनी रात को किसने मैसेज किया उसको? स्क्रीन पर अननोन नंबर से कॉल आ रही है, वो मैसेज नहीं, जबकि कॉल से वो स्क्रीन चमकी है। तभी रजनी कॉल रिसीव करती है। तभी फ़ोन पर उससे कोई कहता है, रूम नंबर 409 बंद रहना चाहिए था। तभी कॉल कट जाती है, लाइट चली जाती है, रूम में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, और रजनी रूम में अकेली है, उसके साथ कोई लड़की नहीं है। और रजनी के हाथ से डर की वजह से फ़ोन गिर जाता है, क्योंकि उसका ये पहला दिन है। पहला दिन भी क्या, उसे केवल 1 या 2 घंटे हुए हैं, तो वो डरेगी तो सही, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। जब रजनी नीचे से गिरे हुए फ़ोन को उठाती है तो स्क्रीन पर किसी लड़की की धुंधली सी ब्लरी सेल्फी दिखती है, वो भी खून में सनी हुई। ब्लिंक होती है, फिर अचानक गायब हो जाती है वो सेल्फी, जबकि उसने डिलीट भी नहीं की है। अब रजनी थोड़ा डर सी जाती है, क्योंकि बात रूम नंबर 409 की है, जिसमें वो रह रही है। उसका रूम नंबर भी 409 है, और वो आज ही आई है। उसी रात को वो सो जाती है, थोड़ा थकी हुई है, क्योंकि मेंटली फिजिकली वो दोनों तरह से थकी हुई है, तो वो थोड़ा सोच के सो जाती है और सुबह जागती है। रजनी
डर के बावजूद क्लास जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पढ़ाई के लिए। उसके बहुत सारे सपने हैं, उसकी फैमिली ने भी बहुत सारे सपने देख रखे हैं, तो वो क्लासेस जाती है। कैंटीन की लड़कियां हंस रही हैं उसे देखकर, और जैसे ही वो एंट्री लेती है तो मतलब उनके नज़दीक आती है तो वो लड़कियां चुप हो जाती हैं। फिर भी एक लड़की प्रिया रजनी के पास आती है और कहती है, तू 409 में रह रही है? वो कमरा तो बंद था, वहाँ कविता रहती थी। फिर रजनी कहती है, कौन कविता? कौन, तुम जानती हो क्या उसको? प्रिया कहती है, वो मर गई थी 4 साल पहले, मर चुकी है वो, इसी कमरा नंबर 409 में जिसमें तुम रह रही हो। पर सबने उसकी मौत को सुसाइड बोला, लेकिन आज भी उस रूम में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, रोने चिल्लाने की, और दीवालों को खुरचने की आवाज़ें आती हैं, कभी ठक ठक की आवाज़ें आती हैं। रजनी बहुत घबरा सी जाती है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई भी इंसान ऐसी बात को सुनेगा और उस रूम में ऐसा हो चुका है तो कोई भी घबराएगा, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या कोई और हो, या वो रजनी हो। फिर रजनी हॉस्टल वापस आती है, अपने रूम में आती है, खाना वगैरह खाती है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि ऐसी दुनिया में कोई भी जगह नहीं है जहाँ मौतें ना हुई हों। हर घर में, हर हॉस्टल में, हर हॉस्पिटल में, हर जगह ऐसी नहीं मिलेगी आपको दुनिया में कहीं पर भी जहाँ कोई मरा ना हो। तो रजनी रात होते ही मिरर को ढक देती है एक चादर से और मोमबत्ती जलाती है और पढ़ने बैठ जाती है। पर पर्दा अचानक अपने आप उड़कर मिरर से गिर जाता है और फिर रजनी पलट कर देखती है तो आसपास कोई नहीं था। तो मिरर में किसी लड़की की आंखें दिखती हैं, मतलब लड़की नहीं दिख रही है अभी उसको, सिर्फ आंखें दिख रही हैं, जबकि रूम में तो वो अकेली है, तो आंखें किसकी दिख रही हैं? आंखें एक लाल खून जैसी आंखें हैं, मतलब खून से सनी हुई आंखें हैं, गीली गीली, जैसे कोई रोता है ना, वो खून के आंसू रो रही है, ऐसी गीली। और उन आंखों में दर्द भरा हुआ है, दर्द से भरी हुई आंखें। और फिर शीशे में से आवाज आती है, तो मैं नहीं रहना चाहिए यहाँ। रजनी डर से कांप उठती है। वो अब तक समझ चुकी थी कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये सपना नहीं था, ये हकीकत है, ये वो जान चुकी है। तभी अचानक से संदूक हिलने लगता है, अपने आप बार बार हिल रहा है, जबकि रूम में तो वो अकेली है। रजनी की हालत बिगड़ने लगती है, डर से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, वो कँपकँपाने लग जाती है। फिर भी रजनी ने इतनी बातों को भी अनदेखा करके, वो इतनी ज़्यादा थकी हुई है, उसको मतलब यहाँ रहना है इस हॉस्टल में, तो वो फिर भी सो जाती है। इतनी बातें अनदेखी नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को। अगर इतनी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ तो इंसान को इतनी बातें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रजनी ने इन सब चीज़ों को अनदेखा किया, वो फिर सो गई। अगले दिन रजनी कॉलेज जाती है। क्लास में सब फ्रेंड्स कहती हैं, तेरे बाल हमेशा गीले गीले क्यों रहते हैं? हम सबके बाल तो सूखे हुए रहते हैं। रजनी कहती है, मैंने तो आज बाल धोए ही नहीं है, तो मेरे बाल गीले हो कैसे सकते हैं? रजनी के बाल धुले हुए नहीं है तो गीले कैसे हैं? सब थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, सब यही सोचते हैं, और रजनी भी यही सोच रही होती है कि मैंने सर नहीं धोया तो बाल तो मेरे वाकई गीले हैं, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? पर फिर सब चुप हो जाते हैं क्योंकि रजनी को ये इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो बाहर वालों को इतना फर्क क्यों पड़ेगा, उसकी फ्रेंड, जबकि वो तो फ्रेंड्स भी नहीं है, क्लासमेट्स कह सकते हैं हम उनको। फिर रजनी हॉस्टल वापस आ जाती है। तभी वार्डन रजनी को बुलाती है, रजनी, रात में किसी की रोने की आवाज आ रही थी तुम्हारे कमरे से, क्या वो तुम रो रही थी? रजनी कहती है, मैम मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, ना मैंने किसी को देखा। रजनी रूम नंबर 409 में वापस आ जाती है। रजनी की इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, कोई इतना अनजान कैसे हो सकता है कि बार बार उसको चीजें आगाह की जा रही हैं, लेकिन वो फिर भी इतना ध्यान नहीं दे रही। उसे पता नहीं क्या अट्रैक्शन हो गया है उस रूम से, वो उसी रूम में बार बार चली जाती है। और वो रजनी उस रूम में एंटर करती है, अपनी रूम में 409 में, तो कमरे की दीवारों को देखकर एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि कमरे की दीवारों पर अब नॉर्मल दीवारें नहीं रही, वो उन पर लाल खून से लिखा होता है, वापस आ गई रजनी, वापस आ गई रजनी, वापस आ गई रजनी।
रात को रजनी संदूक खोलती है, संदूक के अंदर से मिलती है उसे एक पुरानी डायरी, लाल रिबन और आधा जला हुआ फोटो। और वो उस फोटो में वही कमरा है जिसमें वो रह रही है, कमरा नंबर 409। और उस फोटो में एक लड़का कविता के साथ होता है। ये सब सामान किसी और का नहीं है बल्कि कविता का है, जो मर चुकी है या फिर यूं कहें मारी जा चुकी है। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, अपनी दादी से, नानी से, बुआ से, किसी से भी सुनी होगी, मतलब बुजुर्ग लोग ज्यादा बताते हैं इन चीजों को, कि अक्सर जो लोग अपनी उम्र से पहले मर जाते हैं या उनकी एक नेचुरल डेथ नहीं होती या कुछ भी कर लेते हैं या उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो मतलब मर तो जाते हैं लेकिन उनकी उम्र पूरी नहीं होती। तो जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं होती, वो जिस जगह मरते हैं, चाहे रूम में मरे, चाहे रोड पे मरे, चाहे कैसे भी मरे, वो वहां पर अपना एक जगह बना लेते हैं, क्योंकि वो जगह उनकी थी पहले। वो चाहते हैं कि उनकी जगह पर कोई भी ना आए, क्योंकि वो उस पर उनका हक था। और वहां कोई आके रहता है या उस जगह पर आने की कोशिश करता है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जैसे कि रजनी है, वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। उसने इतनी चीजें इग्नोर की हैं इस चीज में, शायद उसकी भी साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि कोई भी जैसे जिंदा इंसान भी ये नहीं चाहता कि कोई उसकी जगह पर आए, मतलब उसकी जगह पर कोई कब्जा करे आए। तो मरे हुए लोग भी, उनकी भी दुनिया एक डिफरेंट होती है, ऐसे हम जिंदे लोगों की होती है, ऐसे मरे लोगों की होती है। तो वो भी नहीं चाहते कि उनकी जगह पर कोई आए, उनकी चीज़ों को कोई यूज करे, उनके रूम को, उनकी चीज़ें जो हैं, जो भी पर्सनल उनकी चीज़ें होती हैं, उनके स्पेस में कोई आके दखल अंदाजी करे। तो यही चीज़ रजनी के साथ हुई है, उसने भी दखल अंदाजी की है उसके रूम में आके। रजनी डायरी खोलती है, डायरी में लिखा है, वो मुझे छोड़कर चला गया पर मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी कमरे के अंदर। मैंने कहा था ना, लोग अपनी जगह को नहीं छोड़ते। देखिए वो कमरे के अंदर आज भी है कविता। इतना पढ़ते ही बिजली चली जाती है और कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज है। वो आवाज है कविता की सांसों की नहीं, बल्कि रजनी की सांसों की आवाजें हैं। रजनी का चेहरा मिरर में बदलने लगता है, उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं, जबकि कविता की आंखें लाल थी। लेकिन रजनी तो जिंदा है, उसकी आंखें काली कैसे पड़ जाती हैं? वो खुद से बात करती है, मैं रजनी नहीं, मैं कविता हूँ। मतलब रजनी के शरीर पर कविता का कब्जा हो चुका है। तभी संदूक अपने आप बंद हो जाता है। मिरर में अब एक चेहरा नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ कविता का चेहरा नहीं है, अब दो चेहरे दिखाई देते हैं, दो, एक कविता और एक रजनी का। चेहरों की परछाई, एक अंदर एक बाहर। वार्डन बाहर से दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोलो रजनी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अंदर से आवाज फिर बाद में आने लगती है, इतना खटखटाने के बाद, मैं तो कभी कही नहीं थी। आवाज और किसी और की नहीं है ये आवाज है कविता की। अगली सुबह हॉस्टल में सन्नाटा, कमरा खुलता है, कमरा अपने आप खुल जाता है और अंदर से कोई नहीं निकलता। रजनी कहाँ गायब हो चुकी है उस कमरे से? रजनी निकली नहीं तो रजनी गई तो गई कहाँ? कोई नहीं, सिर्फ मिरर पर लिखा है, वेलकम बैक कविता। इसका मतलब ये है कि रजनी को भी कविता ने अपने साथ मिला लिया है, अपना संगी साथी, अपनी फ्रेंड्स बना के उस शीशे में कैद कर लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जरा सा भी शक हो ऐसी जगह पे कि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या मतलब ऐसा हल्का सा भी फील हो रहा हो आप कहीं नई जगह जा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। उस जगह को तुरंत की तुरंत छोड़ दीजिए, चाहे आपका पैसों से कितना भी नुकसान हो चुका हो, क्योंकि जो आपको रख रहा है उसको सिर्फ पैसों से मतलब है, आपकी जान से कोई मतलब नहीं है। आपकी जान आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको वीडियो पर कैसी लगी? मुझे पता है कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी नई नई कहानियाँ मैं लाती रहूँगी, रियल हॉरर स्टोरीज। राधे राधे।